दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों सिर्फ प्रदर्शन की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि एक और बड़ी चुनौती सामने आई और वो है कचरे का पहाड़। जहां रोज हजारों लोग अपनी मांगों को लेकर जुटे थे, वहीं हर दिन लगभग 15,000 किलो कचरा भी निकल रहा था। प्लास्टिक की बोतलें, पेपर प्लेट, खाने के पैकेट और दूसरी गंदगी लगातार जमा हो रही थी। हालात ऐसे थे कि कई जगहों पर बदबू भी फैलने लगी। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक पहले जंतर मंतर, संसद मार्ग और आसपास के इलाकों से सिर्फ 500 से 600 किलो कचरा उठता था, लेकिन अब प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के आने की वजह से यह आंकड़ा बढ़कर करीब 15 टन यानी 15,000 किलो प्रतिदिन पहुंच गया। इस चुनौती से निपटने के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को लगाया गया। सुबह करीब 50 कर्मचारी, दोपहर में 15 और शाम को 20 कर्मचारी सफाई में जुटे रहते। सिर्फ झाड़ू ही नहीं, बल्कि बैटरी से चलने वाले लिटर पिकर, वैक्यूम मशीन्स, फॉगिंग मशीन्स, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, ऑटो टिपर और कूड़ा उठाने वाले ट्रकों की भी मदद ली गई ताकि इलाके को साफ रखा जा सके। हालांकि कुछ दिनों तक पुलिस से अनुमति न मिलने की वजह से सफाई टीम अंदर नहीं जा सकी। इसी दौरान एक खाली इमारत के पास कचरे का बड़ा ढेर जमा हो गया। बाद में अनुमति मिलने के बाद पूरे इलाके की सफाई और वेट क्लीनिंग की गई। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। कई प्रदर्शनकारी खुद आगे बढ़कर सफाई की जिम्मेदारी निभा रहे थे। पंजाब के मालेट से आए अमलदीप सिंह कहते हैं कि जब उन्होंने कुछ बच्चों को कचरा उठाते देखा तो उन्हें लगा कि वो भी इसमें हाथ बटा सकते हैं। वहीं यूपीएससी की तैयारी कर रही प्रिया का कहना था कि अगर हम जिम्मेदार नागरिक बनने की बात करते हैं तो सार्वजनिक जगह को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। नगर निगम के अधिकारियों ने भी माना है कि इन स्वयं सेवकों की वजह से सफाई का काम काफी आसान हुआ। हालांकि हर कोई सेवा भावना से कचरा नहीं उठा रहा था। 13 साल के जनिसार और उनके चाचा नसीम, जो कबाड़ इकट्ठा करके रोजी कमाते हैं, पिछले कई दिनों से यहाँ प्लास्टिक की बोतलें जमा कर रहे हैं। वो इन्हें कबाड़ी को बेचते हैं और इसी से रोज करीब 800 से 900 रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। वहीं प्रदर्शन स्थल पर मिलने वाला खाना खाकर और वहीं रुककर अपना गुजारा भी करते हैं। अब बात स्वास्थ्य की। भीड़ बढ़ने के साथ साथ लोगों में गले में दर्द, सिर दर्द, वायरल संक्रमण, डिहाइड्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी सामने आईं। स्वयंसेवी डॉक्टरों का कहना है कि खुले में रहना, भीड़ भाड़ और लगातार लोगों का एक दूसरे के संपर्क में आना संक्रमण फैलने की बड़ी वजह बन रहा है। खांसने और छींकने से वायरल संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया। इसी बीच कुछ सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन स्थल पर पोर्टेबल टॉयलेट भी लगवाए ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। कुल मिलाकर जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि सफाई, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था की भी बड़ी परीक्षा बन गया। सवाल यही है कि जब हजारों लोग किसी जगह इकट्ठा हों तो सिर्फ प्रशासन ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जगह को साफ और सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।